तैयब साहब, ये बताइए कि क्या हर इंसान दूध पी सकता है या कुछ लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए? दूध हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब भाई सबसे पहले देखें जो दूध है ना, दूध एक कंप्लीट फूड है, ठीक है। दूध के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी फैट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। कंप्लीट फूड है, हर बंदा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। वही सेंस के अंदर कि कंप्लीट फूड है, हर चीज़ मौजूद है। तो हर चीज़ के लिए आपका स्टमक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर चीज़ के लिए आपका जो मैदा है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो हर बंदा तो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। दूध के अंदर मौजूद है लैक्टोज़। ये लैक्टोज़ हज़म करने के लिए हमारे जिस्म के पास अल्लाह ताला ने एक बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में रखा है, जिसको हम ना बेसिकली लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टोबैसिलस एक एंजाइम खारिज करता है जिसे हम लैक्टेज़ कहते हैं। ये लैक्टेज़ हमारे जिस्म में जैसे ही बनेगा, बैक्टीरिया बनाएगा, तो फिर हम अपने दूध को हज़म कर पाएंगे। ये लैक्टोज़ उस लैक्टोज़ को जाके हज़म करेगा, ठीक है। अब अक्सर बेसिकली मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी खुराकें हैं, तली चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, कोका कोला ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, इससे ये बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म के अंदर है ना, ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आपके पास ये बैक्टीरिया है तो आप दूध का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास ये बैक्टीरिया नहीं है तो फिर आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इस तरह कि ये जितनी भी आप चीज़ें ऐसी खाते हैं, इससे आपके बैक्टीरिया डिस्टर्ब होंगे। बैक्टीरिया डिस्टर्ब हुए तो अब होगा ये कि लैक्टेज़ नहीं बनेगा। जब लैक्टेज़ नहीं बनेगा ना, तो आपका दूध में जो मौजूद लैक्टोज़ है ना तला भाई, वो हज़म नहीं होगा। इस वजह से डॉक्टर यही तो कहते हैं कि आप अगर स्टमक के पेशेंट हैं, अगर आपको मैदे का मसला है, गैस, एसिडिटी, तेज़ाबियत रहती है, तो आप दूध के पास से भी ना गुजरें। पिए क्या, पास से भी ना गुजरें उसके। तैयब साहब, आपने डॉक्टर की बात की है, लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि बच्चों को दूध देना जरूरी है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या आप इसे क्लियर करेंगे कि बच्चों के लिए दूध सही है या नहीं? नहीं, किसी को नहीं ना, किसी को दूध अभी देखें, जो एक बच्चा छोटा है, पैदा होता है, माँ का दूध इस्तेमाल करता है, अभी उस बच्चे को ना तो किसी किस्म की कोई परेशानी है, स्ट्रेस फ्री, ना तो वो कोई तली चीज़ इस्तेमाल करता है, ना तो वो कोई ज़्यादा मीठा प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करता है। तो उसका जो बैक्टीरिया है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रखा होता है, वो मौजूद होता है। इसी वजह से वो माँ का दूध भी हज़म कर रहा होता है। उसी टाइम वो एक गाय का दूध भी, एक जो पशु है उसका दूध भी मतलब हज़म कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, मतलब उम्र ज़्यादा होती है, 20-25 साल, 30 साल होती है, तो हमारी गट के अंदर, हमारी बड़ी आंत के अंदर अगर आप ज़्यादा परेशान होते हैं तब भी वो बैक्टीरिया अफेक्ट करता है। अगर आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब भी वो हमारा वो जो गट बैक्टीरिया है ना तला भाई, वो डिस्टर्ब होगा। जब वो गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होगा, लैक्टेज़ एंजाइम बनेगा नहीं, लैक्टोज़ दूध में हज़म नहीं होगा। इसी वजह से बच्चा दूध हज़म कर रहा होता है, लेकिन जो बड़े हैं वो आजकल दूध हज़म इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि ये सारे मसले आए हुए हैं, वो बैक्टीरिया ही नहीं बन रहा, तो लैक्टेज़ एंजाइम नहीं बनेगा तो दूध कैसे हज़म होगा। इसी वजह से जो स्टमक के पेशेंट है ना, उनको, ऑडियंस को भी, कि वो दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है, पास से भी ना गुजरें। वैसे तो हमेशा सुना है कि दूध हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन आपने जो बात कही वो थोड़ी अलग सी लगी। नहीं, दूध हड्डियां मजबूत नहीं करेगा, हड्डियां कमज़ोर करेगा। हाँ, वो इस सेंस के अंदर कि आप दूध पिए, आपका पहले मैदा ख़राब है, मेरे पहले मैदे में तेज़ाबियत रहती है। जब पहले मैदे में तेज़ाबियत होगी, ऊपर से आपने दूध पिया, शुरू में बताया मैंने कि ये कंप्लीट फूड है, एक पूरा पैकेज है, मतलब हर चीज़ मौजूद है, तो इसको एक ताकतवर मैदा ही हज़म कर पाएगा। पहले मैदा कमज़ोर है, तेज़ाबियत रहती है, ऊपर से दूध सुट लिया मैदे के अंदर, ठीक है। अब होगा ये कि जैसे दूध लिया, पहले मैदे में तेज़ाबियत है, तो दूध पीने से तेज़ाबियत और बढ़ेगी। जैसी तेज़ाबियत और बढ़ेगी, हाँ एक और बात, तेज़ाबियत है क्या? तेज़ाबियत बेसिकली मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, ऊपर से दूध पिया, तो वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही और बढ़ना शुरू होगा तला भाई, होगा ये, मैदे को वक़्त पड़ जाएगा, वो भाई तेज़ाबियत ज़्यादा होगी है, मैदा कहेगा अब इसकी मैदा ना अब तेज़ाबियत कम करने की कोशिश करेगा। अब जब मैदा तेज़ाबियत कम करने की कोशिश करेगा ना तला भाई, तो वो कैल्शियम का इस्तेमाल करेगा। अभी आपने ऊपर से दूध पिया है, तो दूध में जो कैल्शियम मौजूद है वो तो अभी हज़म ही नहीं हुआ, उसकी ब्रेक डाउन ही नहीं हुई। जब वो ब्रेक डाउन ही नहीं हुई तो मैदा क्या करेगा, दूध से कैल्शियम तो ले नहीं पाएगा क्योंकि वो तो अभी हज़म नहीं ना हुआ। बात समझ आ रही होगी। तो मैदा क्या करेगा, अपनी तेज़ाबियत को कम करने के लिए तलहा भाई, दांतों में मौजूद जो कैल्शियम है, हड्डियों में मौजूद जो कैल्शियम है, वहाँ से लेना शुरू कर देगा। जब वहाँ से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा ना तलहा भाई,
अब देखें होगा ये कि फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। ये जो कि माइंड में एक सेंस में बात है ना, ये निकाल दें कि दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होंगी। दूध पीने से हड्डियाँ बच्चों की मजबूत होंगी क्योंकि उनके पास वो बैक्टीरिया है, ना तो उनके मैदे में तजाबियत है, तो बैक्टीरिया मौजूद है, वो हज़म कर रही हैं। हम जो दूध पीते हैं 25 साल 30 साल, यकीन माने मैंने खुद दूध पीना छोड़ा हुआ है, मैं बड़ा सैट हूँ, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। दूध जैसे पीना छोड़ेंगे आपकी तबीयत फ्रेश होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आप अपने बॉडी को एक्स्ट्रा चीज़ ही नहीं दे रहे जो आपकी बॉडी हज़म ही नहीं कर पा रही, तो बॉडी सुकून के अंदर रहेगी। तो आप ऊपर से दूध डाले जा रहे हैं, मैदा आपका पहले ही ख़राब है, तजाबियत है, बैक्टीरिया आपने ख़त्म किए हुए हैं, तो दूध आपका कैसे हज़म होगा? दूध हज़म नहीं होगा, दूध आपको मज़ीद ख़राब करेगा। कॉन्स्टिपेशन होगी, क्या कहते हैं उसे, ब्लोटिंग होगी, आपको गैस कॉन्स्टिपेशन रहेगी, तो वो उल्टा आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी। अरे हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया है कि दूध पीने के बाद दिल थोड़ा भारी भारी और बेचैन सा लगने लगता है। ये क्यों होता है? बिल्कुल, अब अक्सर दूध पीने से दिल भारी भारी होना शुरू हो जाता है, तबीयत बोझल होना शुरू हो जाती है। तबीयत बोझल इसी सेंस में होती है ना कि आपके पास बैक्टीरिया है नहीं, लैक्टेज एंजाइम नहीं बनेगा, लैक्टोज आपका दूध में हज़म नहीं होगा और आपने दूध पी लिया, वो लैक्टोज अब हज़म नहीं हुआ, मैदे में ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर मैदा चल गई छोटी आंत में गया, अब छोटी आंत से वो आगे फिर बड़ी आंत में बॉडी भेज देगी। अब बड़ी आंत में जैसी लैक्टोज जाएगा तो वो वहाँ पर पड़ा रहता है, अब वो जैसे ही पड़ा रहेगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो तजाबियत बनेगी। लैक्टिक एसिड खुद एसिड है, एसिड, तजाबियत, एसिडिटी ठीक है ना। तो वो वहाँ से फिर गैस बननी शुरू होगी, फिर आपको तबीयत बोझल, तबीयत अनफ्रेश सी, दिल बेचैन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली दूध की वजह से है। दूध का असल में तलबा कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हमने अपनी जो बैक्टीरिया हैं वो डिस्टर्ब किए हुए हैं। अच्छा, अब जरा ये भी बता दीजिए कि अगर दूध से दिक्कत हो रही है तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं। हल इसका भाई एक ही है, दूध पीना छोड़ दें, दूध ना पिए, दूध से बनी कोई भी चीज़ है वो इस्तेमाल करनी छोड़ दें, अंडों का इस्तेमाल करना छोड़ दें, मोटे गोश्त का, बड़ा जो गोश्त है, जो रेड मीट है, खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं खाना आपने। अगर दूध नहीं पीना चाहिए तो उसकी जगह क्या खाना चाहिए? खाएं क्या खाएं, मैं आपको बताता हूँ ना, इसी वजह से तो बैठा हूँ मैं। खाएं आप कांजी का इस्तेमाल करें, कांजी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। ओह, कांजी का भी आपने जिक्र किया, ये क्या है? कांजी मैं आपको चलो तरीका ही बता देता हूँ। कांजी तला भाई एक ड्रिंक है, बीट रूट लेनी है आपने, चुकंदर, मिट्टी का वो बर्तन होता है वो लें, उसके अंदर पानी डालें, 2 चुकंदर को काटें, उसके अंदर डाल दें पानी के अंदर, उसके अंदर 2 चम्मच आपने सरसों के बीज पीस के, 1-1.5 चम्मच आप काला नमक डाल लें और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, 1 चम्मच काली मिर्च डाल लें, उसको बंद कर दें, रख दें। सर्दियों का मौसम में सर्दियों में आप दिन टाइम धूप में रखें और जो रात टाइम आप इसको कमरे में रख लें, ठीक है। अब इसको आपने 4 से 5 दिन ऐसे ही पड़ा रहने देना है, रोज़ाना आप उसको हिलाना है। एक काम आपने करना है कि जब ये 4-5 दिन के लिए आपने रखनी है ना, तो डेली सुबह उठ के आप इसको एक दफ़ा हिला दिया करें ताकि वो मोल्ड वगैरह फंगस ना लग जाए, मतलब फंजाई फंगस ना लग जाए, तो वो कर दें और 5 दिन के बाद इसको पीना शुरू कर दें। जब 4 से 5 दिन गुजरेंगे ना इनके, बल्कि बेसिकली तला भाई कांजी के फायदे क्या हैं? हाँ, फ़ायदा यही है ना कि इसके अंदर वो बैक्टीरिया बन जाएंगे, इस ड्रिंक के अंदर, वो इस बीट रूट वाले पानी के अंदर, कांजी से कहते हैं, इसके अंदर वो बैक्टीरिया बन जाएंगे। ये वो बैक्टीरिया बन जाएंगे, आपने सुबह इसको इस्तेमाल करना है, खाना खाने के आधा घंटा बाद, निहार मुँह इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर ये कांजी सुबह क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्यों नहीं करना यार? निहार मुँह पहले ही आपका मैदा ख़राब है, तजाबियत बनाता है, ऊपर से आप ये ड्रिंक पी लेंगे तो फिर वो और तजाबियत बढ़ेगी। आपने इसको खाना खाने के बाद और या दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले या शाम का खाना खाने से आधा घंटा पहले, और यहाँ पर एक और बात कि शाम का खाना थोड़ा सा जल्दी इस्तेमाल खाया करें, ठीक है। मैं कहता हूँ आप इसको इस्तेमाल करके देखिए कांजी को, आपके जो बैक्टीरिया अपसेट हुए हैं, आपका जो मैदा अपसेट हुआ है, इनडाइजेशन का इशू है, स्टमक इशू है, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, आपने बड़ी आंत और उसमें मौजूद बैक्टीरिया की बात की थी, इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए ताकि लोग इसे बेहतर समझ सकें। जी तलहा भाई, इसमें अल्लाह ताला ने 100 ट्रिलियन से ज़्यादा आपकी जो बड़ी आंत है इसमें बैक्टीरिया मौजूद हैं। इनमें कुछ गुड बैक्टीरिया हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया हैं। हम जो तली चीज़ें खाते हैं, ये जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, मीठे ज़्यादा खाते हैं, उससे हमारे गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपको ये मसले बनते हैं। जब आपके बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हुए, गुड बैक्टीरिया कम हुए, तो आपका वो फिर निज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। उससे फिर आपका वो जो गुड बैक्टीरिया कम होने की वजह से जितने भी आपके जो बॉडी के फंक्शंस हैं,
चीज़ें हज़म करवाना, वो काम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिलस अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया था, वो दूध को हज़म करवाता है, तो वो जब गुड है बैक्टीरिया कम हो जाएगा तो दूध हज़म नहीं होगा, तो आधे फंक्शन आपकी बॉडी का रुक जाते हैं। तो दूध आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि आपके गुड बैक्टीरिया को चांस मिले दोबारा ज़्यादा होने का। और साथ में आप ये कांजी इस्तेमाल करें और ग्रीन पत्तों का इस्तेमाल करें, सर्दियाँ हैं, अमरूद वगैरह का आप इस्तेमाल करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और साथ में जो आप अमरूद के बीज नहीं होते वो अपने मैदे में जाने दें, क्योंकि जो थोड़े से बैक्टीरिया ही रहते हैं ना, आपने जो चीज़ें खा खा के बैक्टीरिया गुड ख़राब किए हुए हैं, जो थोड़े से आपकी आंतों में बैक्टीरिया मौजूद हैं, ये जो बीज होते हैं ना, बीज अमरूद के बीज, अनार के बीज, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ, इसबगोल का छिलका, ये फाइबर जिनमें होता है, ये खुराक है गुड बैक्टीरिया की। हम खा तली चीज़ें रहे हैं जो कि खुराक ही नहीं है गुड बैक्टीरिया की। तो अमरूद के बीज खाएं, अमरूद खाएं, अनार खाएं, जूस नहीं बनाना अनार का, वैसे खाएं, उसके बीज अंदर जाने दें, ताकि जो थोड़े मोटे बेचारे बैक्टीरिया छोटी हाथ में बड़ी हाथ में बचे हैं, उनको तो खुराक मिले, वो तो रहें सलामत। हाँ बिल्कुल, वो तो सलामत रहे ना। बाकी फिर आप साथ में कांजी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा और बैक्टीरिया जिस समय जाएंगे तो आपकी जो बैक्टीरिया की कमी है वो पूरी होगी।